साल था 1914। दुनिया के नक्शे अलग थे, ताकतें अलग थी और उसके साथ साथ इंसानों को लगता था कि वो सभ्यता की आखिरी चोटी पर है, लेकिन ऐसा नहीं था। वही इंसान आने वाले अगले कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही में उतर गया। एक ऐसी भयानक जंग जिसने लाखों लोगों की जान ली, करोड़ों को बेघर किया और पूरी दुनिया के राजनीति, सीमाएं और सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक कहानी है वर्ल्ड वार फर्स्ट की। आइए वर्ल्ड वार फर्स्ट की छोटी सी कहानी को इस वीडियो में अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप आग के ढेर पे बैठा था। हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ था। ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी नौसेना थी। जर्मनी अपने नई ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और रसिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी आपस में शक्ति के होड़ में थे। यानी हर कोई बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। 1914 में दो बड़े ग्रुप बन चुके थे। एक तरफ था ट्रिपल अंतंत, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, और दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। 28 जून 2014 की एक घटना वर्ल्ड वार का कारण हुई। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और मानो जैसे डोमिनो इफेक्ट जर्मनी ने रसिया और फ्रांस से लड़ाई शुरू कर दी और इसी बीच ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा और देखते देखते सारी दुनिया इस जंग में कूद पड़ी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। पहली बार युद्ध में मशीन गन, जहरीली गैस, हवाई जहाज और तोप और टैंकों का प्रयोग किया गया। पूरे यूरोप का कोना तबाही से भर गया। सबसे भयानक लड़ाई थी बैटल ऑफ सोम में। इस एक लड़ाई में ही सिर्फ 10 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। सैनिक महीनों तक कीचड़ से भरी खाइयों में पड़े रहते, ठंडी, बीमारी और मौत के बीच। 1915 में जर्मनी ने एक पानी का जहाज डुबो दिया जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए और इसी कारण धीरे धीरे अमेरिका भी इस जंग में खींचा हुआ चला आया। भारत उस वक्त ब्रिटिश राज के अधीन था, लेकिन इसके बावजूद भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में लगभग 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया। उनमें से लगभग 74,000 से अधिक सैनिक कभी अपने घर लौट नहीं पाए। भारत से सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि खाना, संसाधन और यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी ब्रिटेन को भेजे गए। इन सब चीजों के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने हमें आजादी नहीं दी, बल्कि उस जंग के बाद भारत में और भी दमन बढ़ा दिया। और यही कारण था कि धीरे धीरे भारत में भी जो आजादी की मांग थी वो और ज्यादा बुलंद होती चली गई। 1917 में रूस की क्रांति होती है और उसके बाद बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और रूस युद्ध को छोड़ देता है। दूसरी तरफ अमेरिका के शामिल होने से मित्र राष्ट्र को ताकत मिलती है। 1918 में जर्मनी की हालत खराब थी और यही कारण था कि 11 नवंबर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लगातार 4 साल चली इस जंग में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन फिर आया ट्रीटी ऑफ वर्साय। इस समझौते ने जर्मनी पर काफी जुर्माने और शर्तें थोपी, लेकिन ये समझौता इतना अन्यायी था कि इसी से वर्ल्ड वार सेकेंड की नींव पड़ती है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एम्पायर तीनों पूरी तरह खत्म हो गए। युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बनाई गई ताकि ऐसा कोई युद्ध बाद में फिर कभी न हो। लेकिन दुनिया ने इतिहास से सबक नहीं सीखा और ठीक 20 साल बाद हिटलर ने अपना अत्याचार शुरू किया और इसी से होता है वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये थी अहम प्रतीक की लड़ाई, सत्ता की भूख और लालच की लड़ाई। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए।